दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक सवाल तूफान मचा रहा है। क्या गोल्ड और प्रॉपर्टी का बुरा टाइम आ गया? जी हां, वो पुराना जमाना जब सोना चमकता रहता था और मकान की कीमतें आसमान छू जाती थी। लेकिन 2025 के इस आखिरी कोने में कुछ तो बदलाव आया है। चलिए सीधे बात करते हैं, क्योंकि ये कोई गपशप नहीं बल्कि आपकी जेब की सच्चाई है। सबसे पहले गोल्ड की बात कर लें। दोस्तों, इस साल सोने ने तो कमाल कर दिया। जनवरी से नवंबर तक 24 कैरेट सोने की कीमत में करीब 58% की उछाल आ चुकी है। यानी अगर आपने साल की शुरुआत में 10 ग्राम सोना 70,000 में खरीदा होता तो आज वो 1,20,000 के पार पहुंच जाता। लेकिन अब अचानक ब्रेक लग गया। 5 नवंबर को 24 कैरेट गोल्ड 1,21,480 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले हफ्ते से भी 980 रुपए प्रति 10 ग्राम नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अमेरिकी डॉलर मजबूत हो गया, ब्याज दरें ऊंची है और फेडरल रिजर्व के सिग्नल से लग रहा है कि सोने की चमक थोड़ी फीकी पड़ सकती है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर में प्राइस और 5 से 10% गिर सकते हैं, खासकर अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया और जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हुई। भारत में तो हमारा सोना इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, शादियां त्योहार में जरूरी। लेकिन अब ज्वेलरी डिमांड 600 से 700 टन तक सिमट गई है, जबकि ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट 165% बढ़ा है। तो क्या बुरा टाइम है ये? हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो हो सकता है बड़ा नुकसान, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये डिप खरीदने का मौका है। याद रखिए, सोना कभी जीरो नहीं होता, बस थोड़ा इंतजार करो। अब आते हैं प्रॉपर्टी पर, जो असल में आपकी जमीन आसमान वाली सपनों की दुनिया है। 2025 में रियल एस्टेट ने शुरू में रॉकेट की स्पीड पकड़ी थी, लेकिन अब ब्रेक पैडल दब गया है। टॉप 7 शहरों में यानी दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता में पहली छमाही में 1,89,570 यूनिट्स बिकी, जो पिछले साल के 2,78,220 से 32% कम है। पहले क्वार्टर में तो 28% की गिरावट आई, यानी 93,280 यूनिट्स ही बिकी। क्यों? प्राइस आसमान छू रहे हैं। क्वार्टर 1 में 17% सालाना बढ़ोतरी, लग्जरी सेगमेंट में तो और भी ज्यादा। अफोर्डेबल हाउसिंग जो 40 लाख से नीचे की थी, उसकी शेयर 37% से गिरकर 18% रह गई, जबकि 1.5 करोड़ से ऊपर की लग्जरी यूनिट 450% उछलकर 1.2 लाख तक पहुंच गए। एमएमआर और पुणे ने तो 48% सेल कवर की, लेकिन इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है। हैदराबाद में 26 महीने का स्टॉक पड़ा है, दिल्ली एनसीआर में 19। आरबीआई ने रेट कट किए, होम लोन 8.10 से 8.75% पर आ गया, लेकिन ऊंची प्रॉपर्टी कॉस्ट ने मिडिल क्लास को पीछे धकेल दिया। बिल्डर अब लग्जरी पर फोकस कर रहे हैं, अफोर्डेबल को साइडलाइन कर दिया गया, तो बुरा टाइम आ गया। हाँ, अगर आप पहली बार घर लेने वाले हैं तो नेगोशिएट करने का चांस है। 5 से 7% डिस्काउंट मिल सकता है मिड सेगमेंट में, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये करेक्शन का दौर है, ना कि क्रैश का। बजट 2026 में अगर पीएमएवाई जैसी स्कीम्स को बूस्ट मिला तो रिकवरी हो सकती है। कुल मिलाकर प्रॉपर्टी अभी स्टेबल है, लेकिन ग्रोथ म्यूटेड रहेगा। 2025 में सिर्फ 4% ड्रॉप के बाद 2026 में सुधार की उम्मीद। तो दोस्तों, क्या सचमुच गोल्ड और प्रॉपर्टी का बुरा टाइम आ गया है? देखिए, ये कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं, बल्कि मार्केट का नॉर्मल साइकिल है। गोल्ड में डिप आ रहा है, लेकिन ये सेफ हेवन बना रहेगा। खरीदो डिप पर, होल्ड करो लॉन्ग टर्म। प्रॉपर्टी में सेल गिर रही है, लेकिन प्राइसेस ऊंचे हैं, तो अगर बजट है तो मिड रेंज में एंटर करो, नेगोशिएट करो, डाइवर्सिफाई करो, एसआईपी, म्यूचुअल फंड के साथ बैलेंस रखो। दोस्तों, याद रखो, अमीर लोग क्रैश में नहीं डरते, बल्कि वहां अवसर ढूंढते हैं। ये 2025 का सबक है। जल्दबाजी मत करो, रिसर्च करो और स्मार्ट मूव बनाओ। अगर आपका पैसा सोने या घर में अटका है तो घबराइए मत, ये टेम्परेरी फेज है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।